कैसी एम कार्बाइन से लीज जिंगल से नकुल कर एक तर गैस स्टेशन पर छापा मारा गया। जब वो बाएं तरफ के वसाइल से अपना बैग भर रही थी तो वो एक मर्द की आवाज सुनती है। वहीं एक जख्मी शख्स ने बंदूक पकड़े हुए देखा। एक दूसरे पर बंदूक की निशानदेही करते हुए कासी जेब से चमकता हवा महसूस होता है। खूब से कैसी शार्ट्स और इसे मार डालो। लेकिन जब वो अपने हाथों में क्रॉस हाथ देखती है तो वो एक बेगुनाह शख्स को मारने पर अफसुर्दा हो जाती है। उसके बाद वो फ्लैश बीट में चली गई और अपनी कहानी याद कर ली। कैसी दोस्तों के साथ एक नूमर पार्टी का लुत्फ उठा रही है। कासी अपनी करिश पेन से अपने बेहतरीन दोस्त के साथ गुफ्तगू करती है। वतन लौटते वक्त वो भी इत्तेफाक से दरवाजे पर बेन से मिलती है। अगले दिन स्कूल में उसका दोस्त उसे एक धुंधला हवा वीडियो दिखाता है। घर पहुंचने के बाद इसे पता चल जाता है कि जहाज पर जमीन पर उतर आई है। गैर मामूली अजनबी जहाज जमीन का चक्कर लगा रहा है, जिसकी रहनुमाई मावराई तर्ज जिंदगी से होती है, जिसे दीगर कहा जाता है। दिन के बाद दूसरों ने अपनी पहली लहर जारी कर दी। वो बर्फी मकनातीसी फलस्तीन जो पूरी दुनिया में तमाम बर्फी ताकत को गैर फाल कर देती हैं। हर चीज ने काम करना छोड़ दिया है। इसी वजह से बहुत से लोग ओहायो छोड़कर बड़े शहरों में मुंतकिल हो गए। एक दिन पानी भरते हुए दूसरी लहर उठी, जिसमें दूसरे ने जमीन के अर्जियात से जोड़ तोड़ किया है। जल्जला और सुनामी उसकी वजह से आए थे। वो खुद को पानी से बचाने के लिए दरख्त पर चढ़ते हैं, जो दुनिया में इतनी तबाही फैलाता है। तीसरी लहर में उन्होंने एवी इन्फ्लुएंजा में तरमीम की है और परिंदों की दोस्त से इसे सियारे में फैला दिया है। उस लहर की वजह से उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। कासी और सीन वाद के साथ ही कैंप में जाते हैं। ये जंगल में पनागुज़ीरों का कैंप है और यहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट बच गए हैं। कैसी की वालिद हफ्स के लिए अपनी बंदूक देते हैं। फौज वहाँ आती है और कर्नल बुश उन्हें बताते हैं कि वो यहाँ मदद के लिए मौजूद है। वो उन्हें महफूज जगह पर ले जाने लगते हैं। वो स्कूल बस का इस्तेमाल करके बच्चों को ले जाते हैं। लेकिन कैसी कैंप में शाम का खिलौना लेने और बस से महरूम होने के लिए जाते हैं। वहाँ फौज उन्हें बताती है कि चौथी लहर आज की है, जिसमें बाकी इंसानों के पास ऐसे हैं कि वो एक दूसरे को मार देते हैं। बच्चों में ये मालूम करना आसान है कि बुजुर्गों में नहीं बल्कि दूसरी कौन है। हर शख्स जारहाना सलूक करता है और अपने बच्चों से मिलने का मुतालबा करता है, जिस पर हिलचल शुरू होती है और फौज में बच जाने वाले तमाम अफराद को हलाक कर दिया। कासी बाहर से देख रहा था और उसके वालिद कहते हैं कि वो वहाँ से भाग जाए। जब फौज जाती है तो कासी अपने वालिद के पास जाता है जो मर चुका था। उसके बाद वो अपने भाई को बचाने का फैसला करती है। वो रफील उठाती है और आर्मी सीन की तरफ जाती है। वो उस गैस स्टेशन पर जाती है जहाँ से फिल्म शुरू होती है। उस वक्त आर्मी बच्चों को महफूज जगह पर ले गई है। वो एक एक करके उनका जायजा ले रहे हैं। कासी के कचलने वाला बैन मोड़ आया। डॉक्टर ने इसे बताया कि दूसरे इंसान बनकर इंसानों पर हमला कर रहे हैं और फौज को उन बच्चों को दूसरों के साथ लड़ने की जरूरत है। डॉक्टर बैन में एक ट्रेकर दाखिल करें। वो तमाम बच्चों के साथ भी ऐसा ही करती है। उस दिन कैसे सड़क पर आए तो कोई इसे गोली मारकर जख्मी कर गया। कासी पास आउट। आर्मी ने बच्चों को पांचवी लहर से लड़ने की तरबीत देना शुरू कर दी। एक आदमी इवान कासी को अपने साथ ले जाता है। वो इसे पहली अमदाद देता है। वो कासी को जानता है क्योंकि उसने उसका जरीदा पढ़ा था। कासी ने उसकी बंदूक मांगी लेकिन वो नहीं जानता है। कैसी आर्मी यूनिट के बारे में पूछती है और बताती है कि वो शाम को बचाने के लिए वहाँ जाएगी। आर्मी यूनिट में सीन बेन की टीम में है। आर्मी के डॉक्टर वहाँ आकर अपने ग्रुप में एक लड़की रंगर को शामिल करते हैं। जब कासी इवान को मसरूफ देखता है तो वो अपने कमरे में जाती है, जहाँ इसे अपनी बंदूक मिलती है। वो वहाँ से भागती है लेकिन इवान वहाँ आ जाती है। कैसी का ख्याल है कि वो इसे मार रहा है लेकिन हकीकत में वो इसे दूसरों से बचा रहा था। वो बताता है कि वो उस खूब से बंदूक छपा लेता है कि कैसी ने इसे गोली मार दी। एवन इसे शाम के पास ले जाने का कहती है। आर्मी कैंप की तरफ जाते हुए एवन अपने आप को बचाने के लिए कैसी को ट्रेनिंग देता है। कर्नल बुश बेन को अपनी टीम के साथ एक मिशन में भेज रहे हैं। बुश ने इसे हेलमेट दिखाया जो दूसरों का पता लगाने के लिए बनाया गया था। दूसरों को देखकर उसकी रोशनी सब्ज हो जाएगी लेकिन उसकी जान अभी भी नामुकम्मल है। उसके लिए उन्होंने बेन की टीम का इंतखाब किया है। कासी इवान की तरफ राग़िब होना शुरू कर दी। बेन मिशन पर जाता है और शाम को पीछे छोड़ देता है क्योंकि वो उनमें सबसे कम उम्र था। मिशन पर वो दूसरों को सब्ज रंग में देखते हैं और वो उनके साथ लड़ते हैं। लड़ाई में एक बच्चा भी मर गया। रंगर ने बस को धमाके से दूसरों का रुख मोड़ दिया और वो एक जगह पर छुप गए।
रंगर वहां आता है और लड़ाई से पीछे हट जाता है। वो अपना ट्रेकर हिटाती है और अचानक वो भी सब्ज नजर आने लगती है। हर एक उसकी तरफ बंदूक की तरफ इशारा करता है। फिर बेन अपना हेलमेट भी हिटाता है और वो भी सब्ज नजर आने लगता है। बेन इस चाल को समझता है और सबको बताता है कि ये कुंदा है जिसमें दीगर उन्हें फंसा रहे हैं, और ये पांचवी लहर है जिसमें दूसरे लोग नस्ल को इंसानियत के खात्मे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ जोड़ तोड़ करना आसान है। ये सुनने के बाद सब अपने ट्रेकरों को हिटा देते हैं। बेन सीन के बारे में फिक्र करने लगता है और वो कहता है कि सब चलाएं। वो कहते हैं कि रंगर ने इसे गोली मार दी ताकि किसी को भी उस पर शक न हो, और वो साम को बचाने के लिए वापस आने का फैसला करता है। कासी और एवान पर दूसरों के हमलों ने इसे बचाया, लेकिन ये कासी पर ये जाहिर करता है कि एवान भी दूसरों से है। एवान ने इसे बताया कि दूसरे लोग सोने के एजेंटों को छोड़ने के लिए जमीन पर कई बार आए हैं। एवान बताता है कि दूसरा यकीन रखता है कि मोहब्बत सिर्फ एक जबल है। एवान का कहना है कि इसे देखने के बाद उसकी इंसानियत दोबारा जिंदा हो गई, और यही वजह है कि इसने इसे नहीं मारा। एवान ने बताया कि वही वो था जो इसे गैस स्टेशन से बचा रहा था, लेकिन कैसी नहीं सुनता है और वहां से तन्हा चला जाता है। एवान ने इसे जाते हुए बताया कि आर्मी यूनिट दूसरों का है और वो बच्चों को पांचवी लहर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कासी बड़ी चालाकी से कैंप के अंदर आता है और बेन भी वहां आ जाता है। वो सब कुछ समझता है और बेन को गिरफ्तार करता है। कासी ने आर्मी डॉक्टर को मार डाला और उसकी वर्दी पहनकर सीन को ढूंढने चला गया। जब खलफिशार वहां शुरू होता है तो बेन ने मौके लिए और साम को ढूंढना शुरू किया। इसे वहां भी कासी मिल जाता है और वो दोनों साम को ढूंढने का फैसला करते हैं। एवान वहां आकर कासी से कहता है कि वो मिलिट्री इस जगह को खत्म कर देगा, तब तक वो साम को तलाश करके भाग सकती है। कासी और बेन ने सीन को ढूंढ लिया और वो यूनिट से बाहर आ गया। दूसरी तरफ वोश और उसकी टीम बच्चों को हवाई जहाज में लोड करके ले जाती है। जब वो वहां से जाते हैं तो वो जगह तबाह हो जाती है। वोश ने कैसी बेन और साम को दौड़ते हुए देखा और उन पर फायरिंग की, लेकिन इसे यूनिट तबाह होने की वजह से छोड़ना पड़ा। बेन टीम उनको बचाने के लिए वहां आती है। आखिरकार उन्होंने दोबारा जिंदगी शुरू करने और दूसरे बच्चों को दूसरों से बचाने का फैसला किया।